जय श्री राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A to Z रिपोर्ट पे। तो साथियों, आज मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ अबुआ आवास योजना में घर निर्माण के लिए सरकार के द्वारा क्या नियम बनाया गया। ठीक है, अबुआ आवास योजना दिया जाएगा, घर दिया जाएगा, उसका जो निर्माण करेंगे आप, उसका क्या नियम है। ठीक है, ये चीज जानना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप जान जाते हैं अबुआ आवास योजना का जो नियम है आवास निर्माण का, तो आपका जो पेमेंट है, पहला पेमेंट, दूसरा पेमेंट, तीसरा पेमेंट या फिर चौथा पेमेंट, कोई भी पेमेंट है वो आपका नहीं रुकेगा। जैसे ही आपका एक लेवल का काम होगा, पहला पेमेंट आने के बाद दूसरा पेमेंट आपका तुरंत ही अकाउंट में आ जाएंगे। आपको बशर्ते ये जो नियम है इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके मैं सभी नियम को अभी बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। आप लोग यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ, स्क्रीन में पढ़ के भी समझ सकते हैं। ठीक है, जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आप लोग को एक एक करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए, अबुआ आवास योजना सरकार का क्या नियम है निर्माण। जो आपको अबुआ आवास योजना दिया जाता है, जो घर का निर्माण आप करेंगे, उसमें कुछ नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद कोई भी बिना परेशानी झेले आपका अगला पेमेंट ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आप कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, तो आपको पेमेंट आने में परेशानी हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर में देख सकते हैं, एक नंबर लगा दिए हैं, निर्माण से संबंधित नियम और निर्देश। जो अबुआ आवास योजना का निर्माण कराएंगे उसमें क्या नियम है और क्या निर्देश दिया गया है। निर्माण की समय सीमा सबसे पहले इसमें एक नंबर में रखा गया। अगर आपको आवास का लाभ मिला है तो कब तक आप इस आवास का काम को पूरा करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लाभार्थियों को आवंटन राशि प्राप्त होने के बाद 12 महीने के भीतर मकान का निर्माण पूरा करना आवश्यक है। ठीक है, जब आपको पेमेंट मिलता है अबुआ आवास योजना का, देखें, आवंटन राशि प्राप्त होने के बाद, जैसे आपके अकाउंट में पैसा आवंटन हो जाते हैं, वो राशि प्राप्त होने के बाद आपके पास लास्ट 12 महीना बचता है घर का निर्माण करने के लिए, टाइम देता है। ठीक है, तो वो 12 महीना में आपको आवास का निर्माण करना है। अगर आपको समय पर पेमेंट हो जाते हैं तो आपको यह समय पर पेमेंट कैसे होगा, आपको यहाँ पे कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा। 2 नंबर में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मकान का आकार और संरचना। जो मकान आपको दिया जाएगा अबुआ आवास योजना में, वो किस आकार का होगा, उसका संरचना क्या होगा। प्रत्येक मकान में 3 कमरे, एक रसोई घर और अन्य आवश्यक सुविधाएं होगी, जो कुल मिलाकर 31 वर्ग मीटर में फैली होगी। जो भी आपको अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा उसमें 3 कमरा रहना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे जो नियम लागू होता है। इसके बाद क्या है, जो 3 कमरा आपका वहाँ पे रहेगा, एक कमरा आपका किचन रहेगा और 2 कमरा जो है आप वहाँ पे अलग अलग चीजों के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल रहेगा, कितना रहेगा, 31 वर्ग मीटर में फैली होना चाहिए। जो आपका अबुआ आवास योजना बनेगा 31 वर्ग मीटर में होना चाहिए। उससे अगर आपका कम रहेगा तो आपको वहाँ पेमेंट होने में दिक्कत होगा। पेमेंट होने में दिक्कत क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत ही ज्यादा कमेंट आता है कि भैया मेरा जो पैसा है वो अभी रुका हुआ है, तो वो पैसा कब मिलेगा, तो उसके बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो डॉक्यूमेंट्स में लगता है जियो टैग होने के बाद, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, और जिस समय इसमें आवेदन करवाना चाहते हैं अबुआ आवास योजना में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां पे अब मेरा डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। तो इस चीज के बारे में आपको एक एक चीज डिटेल्स में भी आगे जानकारी देने वाला हूँ लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको टोटल यहाँ पे एक एक करके टोटल 6 अपडेट बताने वाला हूँ। ठीक है, 3 नंबर में देख सकते हैं, भुगतान की किस्तें। निर्माण की प्रगति के आधार पर कुल राशि आप लोग को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। 4 किस्तों में वितरित की जाती है। प्रत्येक किस्त निर्माण के लिए विशेष चरण की पूर्ति पर निर्भर होती है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो आपको अबुआ आवास योजना का पैसा मिलेगा 2 लाख रुपया मिलेगा, 4 किस्तों में मिलेगा। और ये पैसा आपको कब कब मिलेगा, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया, प्रत्येक किस्त निर्माण के एक विशेष चरण की पूर्ति पर निर्भर करती है। जो आपको पहला पेमेंट आ गया, जो उसका निर्माण का जो शर्तें रखा गया है, कहाँ तक आपको काम करना है, वो टारगेट को पूरा करते हैं। इसके बाद आपका वहाँ पे जियो टैग होगा। जियो टैग अगर हो जाता है, इसके बाद आपको वहाँ पे दूसरा पेमेंट होगा। दूसरा पेमेंट में भी यही नियम वहाँ पे लागू हो जाते हैं।
दोबारा वहाँ पे जो उसका लेवल है, लेवल तक काम पूरा करना पड़ेगा, फिर से जियो टैग होगा, इसके बाद ही आपका फिर तीसरा पेमेंट आएगा, ठीक है। ऐसे भी तीसरा में लागू होता है, ऐसे भी आपका चौथा में भी लागू होगा, जो इसका नियम है, ठीक है। तो सारा चीज आपको जानना बहुत ही ज्यादा है, निर्माण में सरकार का क्या यहाँ पे नियम रखा गया है। 4 नंबर में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, गुणवत्ता मानक। निर्माण कार्य में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करना आवश्यक है। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों को पालन करें और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। आप जो घर का निर्माण कर रहे हैं उसमें आपका जो मटेरियल रहेगा उस चीज के बारे में हल्का फुल्का बताया, और जो भी यहाँ पे सरकार आपको नियम बता रहे हैं, जो भी वहाँ पे आदेश दिया जा रहा है, वो सारा चीज को यहाँ पे आपको पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो भी लाभार्थी हैं, जो भी लाभुक हैं अबुआ आवास योजना का, जिसको यहाँ पे लाभ मिल गया है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए 5 नंबर में देख सकते हैं, अनुपालन और निगरानी। अनुपालन और निगरानी क्या है, आगे देखते हैं। योजना के तहत निर्माण कार्य की निगरानी संबंधित सरकारी विभाग द्वारा की जाती है। किसी भी अनियमित या देरी की स्थिति में लाभार्थियों को तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। सरकार का कहना है कि आपका जो अबुआ आवास योजना दिया जाता है उसमें कोई भी परेशानी होता है, आपको पेमेंट होने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर जियो टैग ग्राम सेवक के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो उस स्थिति में आप जाके बड़े अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, जैसे डीसी हो गया, एसडीओ हो गया, इन लोगों से जाके आप संपर्क कर सकते हैं ताकि आपका जो काम है वो जल्दी से हो सके, ठीक है। तो ये सब चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। सबसे पहले यहाँ का जो आवास निर्माण का जो इसका नियम रखा गया है, अगर ये चीज को आप फॉलो करते हैं तो आपको होता ही है कि आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि जो भी आपका रोजगार सेवक होंगे, जो भी ग्राम सेवक होंगे, वो आपका कामों को नहीं रोकेंगे, क्योंकि आपका अनलीगल अगर नहीं पाया जाएगा तो उसके पास कोई ऐसा पावर नहीं है जो आपके कामों को वो आगे नहीं बढ़ाए। जैसे कि जियो टैग नहीं किया तो आपका अगला पेमेंट नहीं आएगा। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जो पंचायत में आपको मिला गया है उस पंचायत में ही आवास का निर्माण होना चाहिए। जो आपको पेमेंट दिया गया है वो पेमेंट का सही उपयोग करना चाहिए, समय पर आपका काम पूरा होना चाहिए ताकि वो भी आए जिसमें जियो टैग उसका हो जाए, ठीक है। तो ये सब सारा नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आपको समय के साथ आपका पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप लीगल तरीका से सब कुछ कर रहे हैं तो आपके साथ लीगल ही होगा, अगर आप अनलीगल करने की कोशिश किए हैं तो आपके साथ अनलीगल ही होगा। तो यहाँ पे ये है कि जो भी ग्राम सेवक होते हैं उसके पास ये अधिकार आ जाता है। अगर कुछ आप अनलीगल तरीका से घर का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पे वो मनमानी करने लगता है और आपसे पैसा भी मांगने शुरुआत कर देते हैं। तो ये सब चीजों से आप तब बच सकते हैं जब आप खुद इस चीजों में एक्टिव रहेंगे, सारा चीज जानेंगे और समझेंगे और सही तरीका से इसका करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक अपडेट और आया है, जो भी लाभुक एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में है, उन लोगों को योजना का लाभ बहुत ही जल्दी दिया जाएगा। और इसमें से भी कुछ लोगों को छांटा गया, ठीक है। जैसे कि हो गया तलाकशुदा महिला हो गया, विकलांग महिला हो गया, विधवा महिला हो गया, इन लोगों को भी जल्दी लाभ मिलेगा जो एससी एसटी ओबीसी में आते हैं। और इसमें से जो ये लोग आ जाते हैं असहाय परिवार जो होते हैं, अब ये सब चीजों में आ रहा है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो अगर आप विधवा है तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, विकलांग है तो विकलांग का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। विकलांग कैटेगरी में आप बहुत तरह का आता है, कोई लंगड़ा वगैरह हो गया, अंधा हो गया, सारा चीज आते हैं। तो वहां पे आपका 40% से ज्यादा होना चाहिए सर्टिफिकेट आपके पास, तभी आपको इस योजना का लाभ जल्दी से जल्दी मिल सकेंगे, ठीक है। तो ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा लोग सबसे ज्यादा गलती यहीं पे करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिसका भी पेमेंट रुका हुआ है अबुआ आवास योजना का, किसी का दूसरा रुका है, किसी का तीसरा और किसी का चौथा, या फिर जिसका जियो टैग हो गया उसका पेमेंट ही नहीं हुआ है, जिसका जियो टैग हो गया और पेमेंट नहीं हो पाया है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जब पैसा आवंटन होगा सरकार के पास आपके जिला में तब आपका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन आपका एक किस्त मिल गया है या फिर दूसरा मिल गया है और इसके बाद अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो वहां पे आपको एक्शन लेने की जरूरत है। जरूरत क्या है, आपको वहां पे जियो टैग करवाना पड़ेगा। जियो टैग वहां पे आप नहीं करवाते हैं तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। अगर आपके जिला में पैसा आवंटन हो चुका होगा तो भी पैसा आपको पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो जल्दी से जल्दी वहां पे जियो टैग करवाएं। आप जो भी प्रॉब्लम है आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर आप कहीं दूसरे जगह आवास बनवा रहे हैं तो सबसे ज्यादा यहीं पे वो जियो टैग नहीं करने चाहते हैं, तो ये सब चीजों को प्रॉब्लम सॉल्व करें, जियो टैग करें, तभी आपका अगला पेमेंट आएगा। अगर आप 12 महीना से ज्यादा इसका टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं
तो हो सकता है आपके साथ कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो चलिए एक अपडेट बचा है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे लगा दिया हूँ, आप लोग पूरा डिटेल्स में देख लीजिएगा। एक एक चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ और सारा चीज डिटेल्स में आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये जो है डॉक्यूमेंट्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये माना जाता है कोई भी योजना के लिए। मैंने वर्तमान समय में हर एक योजना के बारे में वीडियो बनाता हूँ, तो सबसे ज्यादा जो कंप्लेन आता है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही आता है। किसी का डॉक्यूमेंट्स में ये गलती हो गया, कोई डॉक्यूमेंट्स ये नहीं दिया है, डॉक्यूमेंट्स में ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कोई भी वीडियो लगे आए तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम रखे हैं आधार कार्ड को। ठीक है, तो आधार कार्ड के ऊपर अभी नया अपडेट आ चुके हैं। 1 अप्रैल से आधार कार्ड को आपको अपडेट करवाना है। अगर आपका आधार कार्ड जो है अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट करवा लीजिए, नहीं तो आपको अबू आवास योजना नहीं, आपको कोई भी योजना का पैसा नहीं आएगा। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखें। आधार अपडेट नहीं है तो आधार अपडेट करवा लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आधार कार्ड अगर आप 3-4 साल पहले या फिर 5 साल तक उसमें कोई भी परिवर्तन करवाए, डेट ऑफ बर्थ, नाम, कोई भी वहाँ पे चेंज करवाए कुछ भी, तो इसका मतलब आपका आधार कार्ड अपडेट है। अगर 4-5 साल से आधार कार्ड में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किए हैं तो आपको आधार कार्ड को तो आपका जो आधार कार्ड है उसमें अपडेट करवाने का जरूरत है। ठीक है, मोबाइल नंबर भी ऐड कर लें ताकि आगे आपको ज्यादा परेशानी नहीं हो, जैसे कि अकाउंट नंबर में डीबीटी ऑन करना या फिर आधार जो है अकाउंट नंबर से लिंक करना। ठीक है, तो आधार जो अपडेट है बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। 2 नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड जो है रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पैन कार्ड आपका कभी भी वहाँ पे मांगा जा सकता है। 3 नंबर में देख सकते हैं वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड सभी के पास होता है और जो भी लाभुक होंगे अबू आवास योजना का उसके पास रहना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। आपका वो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगेगा। राशन कार्ड बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। सबसे पहले आप झारखंड का मूल निवासी होंगे तभी आपके पास राशन कार्ड होगा, और राशन कार्ड जब आपके पास होगा तभी आपको अबू आवास योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिर्फ राशन कार्ड नहीं होना चाहिए, उसमें आपका नाम रहना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। जिसके नाम से अबू आवास आप ले रहे हैं उसका नाम रहना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं पासपोर्ट साइज आपका फोटो लगेगा। फोटो आपको देना ही पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जैसे कि मैं आपको बताया SC ST और OBC को जल्दी अबू आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो है इसमें बढ़ा दिया गया। पहले जो सेशन चल रहा था 2024-25 उसमें जो था 1,80,000 अबू आवास योजना में आपका इनकम रहेगा तभी आपको अबू आवास योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब ये बढ़ा दिया गया। जैसे अप्रैल महीना से सेशन चालू हो गया 2025-26, इसमें बढ़ा के आपका 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक कर दिया गया। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक है तो भी आपको अबू आवास योजना का लाभ यहाँ पे मिल जाएगा। इतना तक आप यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि 2 लाख रुपए तक आपका जो है ये बन जाए आय प्रमाण पत्र। अगर ज्यादा बनाते हैं हो सकता है आपके साथ कुछ प्रॉब्लम आए या फिर कोई भी दिक्कत हो सके, लेकिन आप 2 लाख तक कोशिश करें बनवा लें। 8 नंबर में जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं जॉब कार्ड। ठीक है, जॉब कार्ड बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, जॉब कार्ड आपके पास रहना ही चाहिए। जॉब कार्ड जो होते हैं ये सत्यापन करते हैं जो लाभुक को हम अबू आवास योजना का लाभ दे रहे हैं ये वही लाभुक है, कोई दूसरा लाभुक नहीं है। जॉब कार्ड वहाँ पे सिर्फ सत्यापन करते हैं और आपका पूर्ण रूप से कोई परिवार है ये चीज का सत्यापन करते हैं। ठीक है, तो जॉब कार्ड बहुत ही ज्यादा अनिवार्य रहता है PM आवास योजना और अबू आवास योजना दोनों का लाभ लेने के लिए। जॉब कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो बनवा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसानी से बन जाते हैं। रोजगार सेवक के पास जाने के बाद आपको वो बना देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 9 नंबर में देख सकते हैं, 9 नंबर में क्या है, बैंक पासबुक। बैंक पासबुक में आपको सीधी सी बात है डीबीटी ऑन करवाना पड़ेगा। डीबीटी ऑन करवाने के लिए आधार नंबर जो है खाता से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आधार नंबर में आपका मोबाइल नंबर लिंक रहना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होता है, तब जाके आपका डीबीटी ऑन होता है। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपका जो पैसा होता है कोई भी योजना का पैसा है आपका डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। आधार कार्ड का जो नंबर होता है उसी के ऊपर आपका पैसा पेमेंट किया जाता है, चाहे कोई भी योजना है। अगर आपका डीबीटी ऑन नहीं है तो आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी को झेलना पड़ सकता है। कारण ये है कोई भी योजना, अबू आवास योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना, मैया योजना, कोई भी योजना है, बुढ़वा पेंशन योजना, कोई भी योजना होता है सब आधार कार्ड के माध्यम से अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो डीबीटी ऑन करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डीबीटी से फर्जरी वगैरह बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, इसलिए सरकार डीबीटी के माध्यम से पैसा पेमेंट कर रही है। तो डीबीटी ऑन करवा लीजिए अगर आप ऑन नहीं करवाए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोबाइल नंबर आपका जो है रिचार्ज होना चाहिए, जो मोबाइल नंबर वहाँ पे दीजिएगा वो मोबाइल नंबर आपका हमेशा रिचार्ज होना चाहिए, चालू होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी वहाँ पे
अपडेट आए तो सबको जानकारी मिल जाएगा, पैसा कब आएगा, आपका अप्रूवल हुआ या फिर नहीं हुआ है, रिजेक्ट हुआ या फिर नहीं हुआ है, ये सारा चीज मोबाइल नंबर पे ही आपका मैसेज आएगा। ठीक है, 11 नंबर में जो है जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र जो होता है 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को अबू आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आगे लेके आए तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो आधार कार्ड के ऊपर दोस्तों बहुत ही खतरनाक अपडेट आ चुका है, यहाँ पे वीडियो में लगा दिया हूँ, वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ चाहिए और उसमें क्या नियम वगैरह है, सारा चीज मैंने आपको डिटेल्स में बता दी हूँ, वीडियो यहाँ पे लगा दी हूँ, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्ण।